10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर काम करेगी। ये सीएम योगी की स्पेशल 30 है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हैं। 30 मंत्रियों की ये टीम है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस टीम में, योगी के इस स्पेशल 30 में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी सीटों को चुनाव जीते। इसके साथ ही जिम्मेदारी सब मंत्रियों को मिली है। उन्हें गाजियाबाद की जिम्मेदारी हमारे पास भी है। सब कार्यकर्ता मिलकर के उनसे तालमेल, उनसे बातचीत, उनसे संपर्क, उनकी भावना का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीते। इन दिनों उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही जुबानी जंग की सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यूपी बीजेपी में शीर्ष के दो नेताओं के बीच मची खींचतान से गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। बात तब सबसे ज्यादा बिगड़ी और पार्टी की अंदरूनी कलह उस समय चरम पर पहुंच गई जब 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ही योगी को निशाना साधा जाने लगा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में सबको जवाब दिया, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक बयान से योगी पर कटाक्ष किया। उन्होंने यह कहा कि सरकार से बड़ा संगठन है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया और नौबत यहाँ तक आ गई कि बीजेपी नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब कर लिया। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कहा था कि नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल बाद मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को इस बात से जोड़कर देखा जाने लगा कि वे सीधे सीधे योगी के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि नड्डा से मुलाकात में मौर्य ने यह तक कहा कि वे सरकार में काम नहीं करना चाहते, उन्हें संगठन में वापस बुला लिया जाए। जिस तरीके से कल केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से दिल्ली में जाकर मुलाकात की, 1 घंटे तक की मुलाकात रही उनकी। उस मुलाकात के कई सारे बड़े मायने हैं और जो सूत्र दावा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, अगर यकीन किया जाए उन पर तो साफ है कि केशव मौर्य ने जेपी नड्डा से साफ साफ कह दिया है कि वो अब यूपी सरकार में काम नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि जिस तरह का मंत्रालय उनको दिया गया है, जिस तरह से उनके अधिकारों को, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो ऐसे में मंत्री बनकर नहीं, डिप्टी सीएम बनकर नहीं रहना चाहते। उनका मानना है कि वो संगठन के आदमी है और संगठन में उन्हें बड़ी भूमिकाएं निभाई है। उत्तर प्रदेश में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें जो भी उपयोगिता वाली उनकी जगह हो, वहां पर उनको मौका दिया जाए। वो मंत्री यूपी सरकार में, योगी सरकार में नहीं रहना चाहते और यही दावा कर रहे हैं सूत्र कि कल जब 1 घंटे की मुलाकात जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की हुई थी, तब उन्होंने यही बातें जेपी नड्डा के सामने रखी। आप देखिए, अगर इस बात को में कितनी सच्चाई है, इसको समझना है तो आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी को समझना होगा। पिछले कुछ दिनों के 4 जून के बाद जो नतीजे आए, उसके बाद के घटनाक्रम को आप देखें तो लगता है कि सूत्रों के इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आते हैं, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य कहीं पब्लिकली दिखाई नहीं देते। खासतौर पर सीएम योगी के प्रोग्राम में 3 कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं और तीनों में खबरें आती हैं कि केशव मौर्य नहीं होते हैं। उस दौरान वो दिल्ली में होते हैं। केशव मौर्य जो है संगठन में अपने आप को बेहतर फिट पाएंगे और उनका मानना है कि अगर उनको संगठन में मौका मिलता है तो वो जिम्मेदारी को बेहतर निभाएंगे। ये केशव मौर्य थे 2014 में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, माफ करिएगा, प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी 2017 में थे और बीजेपी सत्ता में आई थी। तो केशव मौर्य को के लोगों का, उनसे जुड़े हुए लोगों का मानना है कि वो संगठन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यूपी बीजेपी में यह सब तब हो रहा है जबकि 10 सीटों पर राज्य में उपचुनाव होने हैं और पार्टी के लिए विधानसभा के इन उपचुनावों को जीतना और इसमें सफलता हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा।
बीजेपी को यहाँ केवल 33 सीटें मिली, जबकि यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। लेकिन इस बार सपा यहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गई। ऐसे में उपचुनाव की तैयारी के बजाय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच के मतभेद सार्वजनिक होने से पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। लिहाजा पार्टी नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया। मौर्य और भूपेंद्र चौधरी ने पहले नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ योगी ने इन 10 सीटों को जीतने के लिए सुपर 30 टीम बनाकर उपचुनाव जीतने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे संदेश यह गया कि यूपी में बॉस तो सीएम योगी ही हैं। इसके जरिए पार्टी नेताओं को यह संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि योगी बनाम केशव प्रसाद की जंग अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गई है और योगी आगे निकल गए हैं। लिहाजा योगी भी यूपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले बड़े सियासी घाव के बाद सर्जरी में अपनी टीम को लेकर जुट गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह टीम 30 है क्या? तो दरअसल योगी की यह टीम 30 मंत्रियों की है, जिन्हें उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि इस टीम में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं हैं। सीएम योगी ने 17 जुलाई को टीम 30 की एक अहम बैठक अपने आवास पर बुलाई थी। इस मीटिंग में क्या हुआ, ये जानिए। उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी गहमागहमी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पेशल 30 की बैठक की। ये 30 मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर काम करेगी। ये सीएम योगी की स्पेशल 30 है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हैं। 30 मंत्रियों की ये टीम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस टीम में, योगी के इस स्पेशल 30 में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। आज सुबह 11 बजे इसी आज कालिदास स्मारक पर सीएम आवास पर मंत्रियों की बैठक हुई है। चूंकि ये प्रभारी मंत्री पहले ही बनाए गए थे और इनको बाकायदा अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया था। कहा जा रहा है कि मंत्रियों ने जो अब तक की रिपोर्ट है वो सीएम को सौंप दी है और इसके आधार पर सीएम अब आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिर ये 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं वो कैसे बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इस उपचुनाव पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की नजर होगी। बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद ये जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं बीजेपी के लिए बहुत खास है। गाजियाबाद सदर सीट की जिम्मेदारी कपिल देव अग्रवाल को दी गई है। इस बैठक में सीएम योगी ने मंत्रियों को क्या निर्देश दिए हैं, इस बारे में कपिल अग्रवाल से ही सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उन सभी सीटों को चुनाव जीतें। इसके साथ ही जिम्मेदारी सब मंत्रियों को मिली है, उनमें गाजियाबाद की जिम्मेदारी हमारे पास भी है। सब कार्यकर्ता मिलकर के उनसे तालमेल, उनसे बातचीत, उनसे संपर्क, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीते, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। मतलब ये भी कहा गया कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बड़े सवाल उठ रहे थे कि कार्यकर्ताओं को लेकर, इसलिए ये कोई पहला विषय तो है नहीं जी। कार्यकर्ता तभी भाजपा है, तो ऐसा मुख्यमंत्री जी कहेंगे तब हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, करते ही है। कहीं गड़बड़ होती है उसको ठीक करेंगे, लेकिन वो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो भावना समान होना चाहिए। तो मैं अपनी ओर से बात कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हम सबके लिए ये चैलेंज भी है कि सभी विधानसभाएं हम लोग जीते। तो कोई खास रणनीति बनी क्या 10 क्योंकि ये उपचुनाव बहुत खास है, जिस तरह के परफॉर्मेंस लोकसभा में रहा उसके बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है, तो माना जा रहा है कि बहुत खास ये उपचुनाव होने जा रहा है। रणनीति की आवश्यकता नहीं है, पर जिस प्रकार से तत्कालीन चुनाव में अभी 2024 में संविधान को लेकर के विपक्ष ने जो हल्ला किया है और लोग दिग्भ्रमित करने का काम किया है, तो जनता के बीच में जाएंगे, विषय बताएंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस ने एक बार नहीं 10 बार नहीं सैकड़ों बार संविधान की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया, संविधान का उल्लंघन किया और किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया। श्री राहुल गांधी ने संविधान की प्रतियां लोकसभा के अंदर फाड़ने का काम किया, इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगा करके साहब को जेल में डालने का काम किया, और वही लोग आज संविधान बचाने की बात करते हैं। तो मुझको लगता है ये दिग्भ्रम की स्थिति है वो सब चीज सीधे साफ होंगी और लोग भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं कि टीम योगी के सामने उपचुनाव को जीतने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, और यदि बीजेपी इस चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टी को बड़ी ताकत दे सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।